ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आगे अब नारद जी पुरंजन की कथा बताते हुए अब आगे कहते हैं कि राजा पुरंजन अब अपनी पत्नी से, अपनी रानी से कहता है कि मुझे ये बताओ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे प्रति किसी ने अपराध किया हो। किल भीषम संस्कृत में कहते हैं, मतलब तुम्हारे प्रति किसी ने घोर अपराध किया हो और मैं एक वीर राजा हूं, इसलिए अगर ऐसा कोई भी अपराध तुम्हारे प्रति किसी ने किया है, मैं उसको दंड देने के लिए तैयार हूं। केवल एक व्यक्ति को छोड़ करके जो ब्राह्मण गण है और जो भगवान की सेवा में लगे हैं, भक्ति में लगे हैं, उनको छोड़ करके मैं सबको सजा देने के लिए तैयार हूं। तो इस विषय में ये समझना बड़ा महत्वपूर्ण है कि ब्राह्मण गण और वैष्णव गण वो भली भांति वेदों के नियमों से परिचित होते हैं, तो वो वेदों के नियमों का उल्लंघन नहीं करते हैं, वो किसी के प्रति अपराध नहीं करते हैं, तो उनको तो सजा कोई ऐसी चांस ही नहीं है कि उनको सजा दी जाए, क्योंकि वो कभी भी किसी भी प्रकार का अपराध नहीं करते हैं। उनको तो ज्ञान है कि पुण्य कर्म क्या होता है, पाप कर्म क्या होता है, कौन से काम करने चाहिए, कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, उनको भली भांति सब ज्ञान होता है। लेकिन कई बार अगर ऐसा बाहरी रूप से लगे भी कि भाई वैष्णव गण या ब्राह्मण गण जो हैं, उन्होंने कोई ऐसा कार्य किया है जो नियमों के अनुसार नहीं है, फिर भी राजा को उन्हें सजा नहीं देनी चाहिए। भागवतम में एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रसंग आता है जिससे हम इस विषय के बारे में और अधिक समझ सकते हैं। एक महान ऋषि थे जिनका नाम हमने सुना है, दुर्वासा मुनि। दुर्वासा मुनि के बारे में बताया जाता है कि कई बार वो छोटी छोटी चीजों के ऊपर क्रोधित हो जाते थे। तो एक भगवान के भक्त थे जो एक राजा थे, उनका नाम था अम्बरीश महाराज। तो अम्बरीश महाराज भगवान के एक महान भक्त थे। एक बार क्या हुआ, दुर्वासा मुनि ने महाराज अम्बरीश से कहा कि मैं तुम्हारे घर पर आ रहा हूं, तुम्हारे राज्य में मैं आ रहा हूं। तो उस दिन द्वादशी थी,
तो द्वादशी के पारायण का एक समय होता है कि व्यक्ति जब एकादशी करता है पिछले दिन, तो उसका पारायण का अगले दिन एक समय होता है। उस समय के अंदर में उसे एकादशी के व्रत का पारायण करना होता है। अन्न ग्रहण करके या चरणामृत, अगर उसने निर्जल एकादशी करी है तो कम से कम भगवान का चरणामृत ग्रहण करके। तो उस समय में क्या हुआ, महाराज अम्बरीश ने सोचा कि दुर्वासा मुनि आने ही वाले हैं, तो जब वो आ जाएंगे तब मैं अपने एकादशी के व्रत का पारायण करूंगा, कुछ अन्न ग्रहण करके उनके साथ में ही। लेकिन क्या हुआ, दुर्वासा मुनि नहीं आए। तो जो महाराज अम्बरीश के साथ में जो ब्राह्मण गण थे, जो पुरोहित थे वहां पर, उन्होंने कहा कि महाराज समय हो रहा है, पारायण का समय बीत जाएगा, आप कृपा करके अपना व्रत तोड़िए। तो उन्होंने अपनी दुविधा बताई। उन्होंने कहा कि मैं व्रत कैसे तोड़ सकता हूं, एक मेहमान आने वाले हैं और उनके आए बिना मैं कैसे अन्न ग्रहण कर सकता हूं। तो इन ब्राह्मणों ने, पुरोहित ने कहा कि महाराज आप ऐसा कीजिए, आप अन्न ग्रहण मत कीजिए, केवल चरणामृत की कुछ बूंदे लेकर के अपने एकादशी के निर्जल व्रत को तोड़िए। और जब हम चरणामृत लेते हैं तो वो कोई भोजन खाने के बराबर नहीं है। तो इसके कारण दुर्वासा मुनि को कोई भी जो है उनका अपमान नहीं होगा, तो आप उसकी चिंता मत कीजिए। तो इन ब्राह्मणों की सलाह लेने के बाद महाराज अम्बरीश ने चरणामृत की कुछ बूंदे लेकर के भगवान का एकादशी का व्रत तोड़ा। और उसके कुछ समय के बाद में दुर्वासा मुनि वहां पर आ गए। और जब उनको पता चला कि उनके आने के पहले महाराज अम्बरीश ने कुछ ग्रहण किया है, तो दुर्वासा मुनि बड़े क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा कि तुमने एक अतिथि का अपमान किया है, एक महान ऋषि का अपमान किया है, और इसका दंड मैं तुम्हें देता हूं। ऐसा कहने के बाद में दुर्वासा मुनि ने अपनी योग सिद्धियों के द्वारा एक बड़ा ही भयानक एक असुर जो है उसको वहां पर पैदा किया। तो ये असुर जो है तुरंत महाराज अम्बरीश की तरफ जा रहा था, उनको कष्ट पहुंचाने के लिए, उनको मारने के लिए। उसी समय में भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र वहां पर छोड़ा। तो भगवान का सुदर्शन चक्र वहां पर आया और उस दैत्य का विनाश किया। दैत्य का विनाश करने के बाद में अब ये सुदर्शन चक्र दुर्वासा मुनि की तरफ गया। तो दुर्वासा मुनि उसको देख करके घबरा गए, और सुदर्शन चक्र जो उनके पीछे आ रहा है और दुर्वासा मुनि आगे भाग रहे हैं। उन्होंने बहुत प्रयास किया, लेकिन सुदर्शन चक्र ने दुर्वासा मुनि का पीछा नहीं छोड़ा। पीछा करते करते तब दुर्वासा मुनि ने सोचा कि मैं ब्रह्मलोक तक जाता हूं, ब्रह्मलोक से जाकर के ब्रह्मा जी से कुछ सुरक्षा प्राप्त करता हूं। तो उन्होंने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि कृपा करके मुझे सुदर्शन चक्र से बचाइए। लेकिन ब्रह्मा जी ने भी कहा हाथ जोड़ करके, हे दुर्वासा मुनि, ये तो भगवान का सुदर्शन चक्र है, इससे तो मैं भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता हूं। इसी प्रकार से वो शिवलोक में पहुंच गए, लेकिन वहां पर भी उनकी रक्षा भगवान शिव नहीं कर पाए।
तब वो जाकर के स्वयं वैकुंठ धाम में विष्णु लोक में पहुंच करके भगवान विष्णु से उन्होंने कहा कि कृपा करके आपके सुदर्शन चक्र से मुझे बचाइए। तब भगवान विष्णु ने कहा कि हे दुर्वासा, मैं भी असमर्थ हूं तुम्हारी सहायता करने में, लेकिन एक ही व्यक्ति ऐसा है जो तुम्हारी सहायता कर सकता है। अगर तुम अम्बरीश महाराज से जाकर के क्षमा याचना करते हो और अगर अम्बरीश महाराज तुम्हें क्षमा प्रदान कर देते हैं तो तुम्हारी सुरक्षा सुनिश्चित है। तो ये सुनने के बाद में दुर्वासा मुनि तुरंत अम्बरीश महाराज के पास में गए और उनसे क्षमा याचना की। अम्बरीश महाराज ने फिर भी इस अपराध को अपने हृदय तक नहीं लिया। तुरंत उन्होंने दुर्वासा मुनि को जो है आलिंगन किया। मतलब क्या है, देखिए ये जो वैष्णव अपराध होता है भगवान के भक्तों के प्रति या फिर महान संतों के प्रति, इस प्रकार के अपराध को शास्त्रों में कहा है हाथी मत, मैड एलिफेंट। जब एक हाथी पागल हो जाता है वो क्या करता है, वो पूरे, अगर आपका बगीचा है, आपने बगीचा लगाया है, उसका पूरा सर्वनाश कर देगा। तो इस प्रकार का अगर हम भगवान की भक्ति में बढ़ रहे हैं लेकिन वैष्णवों के प्रति अपराध करते हैं, ब्राह्मणों के प्रति, महान संतों के प्रति अगर अपराध करते हैं तो हमारी भक्ति जो है उसका बगीचा नष्ट हो जाता है। तो इसलिए वेदों में ये कहा है कि हमारे जो हमने अनजाने में कुछ पाप कर्म करे हैं तो उसका निवारण तो हम कर सकते हैं। भगवान का नाम जप करेंगे तो हमारे पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर इन पाप कर्मों को नष्ट करने के बाद भी अगर हम भगवान के महान भक्तों का उनके प्रति अपराध करते हैं तो उसका कोई निवारण नहीं है। उसका निवारण केवल यही है, जैसे हमने दुर्वासा मुनि और अम्बरीश महाराज की कथा में देखा कि अगर वो अपराधी वैष्णव से जाकर के क्षमा याचना करता है और वो वैष्णव अगर कृपा करके उसे क्षमा प्रदान कर देता है, केवल वही उसका मात्र निवारण है। तो इसलिए यहाँ पर राजा पुरंजन कह रहे हैं कि आपके प्रति अगर किसी ने अपराध किया है मैं उसे सजा दूंगा, केवल उस व्यक्ति को छोड़ करके कि जो भगवान की भक्ति में लगा है और जो ब्राह्मण है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। आगे पुरंजन अपनी रानी से कहते हैं कि हे रानी, असल में मैंने आपके प्रति अपराध किया है। आपको बिना बताए हुए, आपकी परवाह बिना किए हुए, आपसे बिना पूछे हुए मैं जंगल की तरफ चला गया और अनेकों प्रकार के मैंने वहां पर पाप कर्म किए हैं। तो मुझे उसका पश्चाताप है, मैं वापस लौट आया हूं और कृपा करके मुझे क्षमा कीजिए। और अब मैं वापस आ गया हूं, इतने दिनों तक मैं आपके संग में नहीं था, लेकिन वापस आने के बाद में अब मेरे मन के अंदर में दोबारा, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि तुम्हारा जो सुंदर चेहरा था, पहले तुम्हारे माथे के ऊपर बिंदी रहती थी, तिलक रहता था, तुम्हारे होठ बड़े लाल थे जिस प्रकार से बिंबा का फल होता है, लेकिन अब उन सब से रहित हो करके तुम बिल्कुल मायूस दिख रही हो। तो इसी प्रकार से अगर हम कृष्णा भावनामृत से रहित हो जाते हैं, लेस माइनस अगर हमारे जीवन से कृष्णा भावनामृत निकाल दें तो हमारा जीवन भी बिल्कुल बदसूरत हो जाता है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि तुम्हारी जो है उसी प्रकार से तुम दोबारा सुंदर उसी रूप में मैं तुम्हें देखना चाहता हूं और मेरे मन के अंदर में काम वासनाएं बढ़ रही हैं
और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी उन जो काम वासनाएं मेरे मन में उजागर हो रही हैं उनको तुम पूर्ण करो, उनका शमन करो। तो इस बारे में वेदों के अंदर में कहा है कि अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा अत्यधिक काम वासनाओं के द्वारा उत्तेजित होता है तो उसकी कृष्ण भावनामृत उसका शमन हो जाता है। अगर आप अग्नि लगाते हैं और उसके ऊपर पानी डालेंगे तो अग्नि कहाँ से जलेगी? तो अगर आप कृष्ण भावनामृत की अग्नि लगाना चाहते हैं तो हमें इस भौतिक संसार की काम वासनाओं से दूर रहना चाहिए। इस काम में कुछ नहीं रखा है, इसी काम को हमें भगवत प्रेम में बदलना है। जब तक हम काम वासनाओं में लगे रहेंगे, संसार में बंधित रहेंगे। इसी काम को अगर हम भगवान के प्रेम में बदल दें तो हम इस भौतिक संसार से छूट जाएंगे और हमें अनंत शांति, संतुष्टि और आनंद की प्राप्ति होगी। यह हमें समझना है। तो भागवत में एक बड़ा सुंदर श्लोक आता है, यन मैथुनादि ग्रह मेधि सुखम ही तुच्छम। आगे कहते हैं, कंडू यनेन करयोरिव दुख दुखम। बड़ा सुंदर अर्थ है इसका। यन मैथुनादि ग्रह मेधि सुखम ही तुच्छम। जो व्यक्ति गृहस्थ जीवन में सोच रहा है कि मैं अपनी काम वासनाएं पूर्ण करूंगा गृहस्थ जीवन में, उसका सुख बड़ा तुच्छ सुख है, उसमें कोई प्रसन्नता नहीं, कोई आनंद नहीं है। और उदाहरण देते हैं, ये प्रहलाद महाराज कह रहे हैं। क्या उदाहरण दे रहे हैं? कंडू यनेन करोरिव दुख दुखम। जैसे आपके हाथ में खुजली होती है ना, ऐसे ये काम वासनाएं होती हैं। अगर आप उसको खुजलाओगे, उसको पूरा करोगे तो खुजली बढ़ती जाएगी, घटेगी नहीं, बढ़ती जाएगी। और अगर आप खुजाते जाएंगे तो बाद में दुख होगा, घाव बन जाएगा। तो इन काम वासनाओं को पूर्ण करने की जगह हमें इनको भगवान की तरफ मोड़ना है, भगवान के प्रेम में बदलना है। तो ये जो है पाठ जो नारद मुनि जी बता रहे हैं, ये यहाँ पर समाप्त होता है। अब अगला नया विषय जो है वो प्रारंभ करेंगे कि अब अपनी रानी के संग में राजा पुरंजन अपने दिन कैसे बिताएंगे। इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण के पवित्र धाम वृंदावन में एक भव्य मंदिर नई ऊंचाइयों को छू रहा है। वृंदावन चंद्रोदय मंदिर, जिसकी ऊंचाई 700 फीट होगी। इसमें होंगे शिखर, आलीशान मंडप, अन्नदान हॉल और कृष्ण लीला थीम पार्क। ये अभूतपूर्व परियोजना दुनिया भर में भारत की महान संस्कृति को प्रस्तुत करेगा। हम आप सबको ये सहर्ष सूचित करते हैं कि इसके प्रथम चरण का उद्घाटन शीघ्र ही होने वाला है। हम आपको भगवान श्री कृष्ण के मंदिर निर्माण में अपना सहयोग देने के इस अभूतपूर्व अवसर में भाग लेने के लिए आमंत्रित करते हैं। दान के लिए अभी संपर्क करें 7725977260 8585850033।